हमें बहुत सी महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं जो हमारे जीवन को एक अच्छी दिशा दे सकती हैं। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि रामायण का हर पल, हर पहलू हमारे लिए शिक्षाओं से ही भरा हुआ है। हम इसे कहीं से भी सुने, कभी भी सुने, हम अपने लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। चरित्र निर्माण यानी कि कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए हमें कहा जाता है कि हम पुस्तकें पढ़ें। रामायण से बेहतर पुस्तक और क्या हो सकती है। आइए रामायण से मिलने वाली कुछ सीखों की ओर एक नजर डालें। धर्म का पालन। रामायण में धर्म का पालन करने पर बहुत जोर दिया गया है। श्री राम का अपने धर्म पर विश्वास, उनका धर्म पालन और न्याय के प्रति समर्पण हमें धार्मिकता और न्याय की महत्वपूर्णता को समझाता है। यहां पर हमें एक बात समझनी होगी, धर्म का पालन अर्थात उन नियमों का पालन जो हमें अपने जीवन में अपनाने हैं। धर्म कोई टाइटल नहीं है, धर्म कोई नाम भी नहीं है। धर्म तो है नियम, वो नियम जिनकी हम धारणा करते हैं, अर्थात जिन नियमों का हम पालन करते हैं। इसके बाद परिपक्वता और संयम। श्री राम का व्यवहार और उनकी परिपक्वता हमें संयम, समर्पण और सच्चाई की महत्वपूर्ण सीख भी देती है। परिवार का महत्व। रामायण में परिवार के महत्व को बहुत अधिक उच्चाधिक दर्जे का माना गया है। प्रेम, सहानुभूति और परिवार के सदस्यों के प्रति समर्पण रामायण में बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। मित्रता और विश्वास। हनुमान जी जैसे मित्र के माध्यम से रामायण हमें सच्ची मित्रता, विश्वास और समर्थन की महत्वपूर्णता को बताता है। कठिन परिस्थितियों का सामना। रामायण में प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी का कठिन परिस्थितियों से सामना करना हमें साहस, धैर्य और विवेक को भी सिखाता है। कर्तव्य परायणता। रामायण में हर चरित्र अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही सजग होकर कार्य करता है, जो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित और ईमानदार रहने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, पिछले कई महीनों का ये परिश्रम, ये मेहनत आज सफल हो गई है जब आपने इसे सुन लिया है। सबसे पहले तो गीगल के दोनों ही को फाउंडर्स हेमंत जी और ज्योति जी, वे बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने ये थॉट जनरेट किया, ये संकल्प लिया कि सभी गिगलर्स के लिए उन्हें रामायण बनाना है। जुगनू जी ने वाल्मीकि रामायण में बिना छेड़छाड़ किए समराइज्ड वे में रामायण के हर चैप्टर यानी हर कांड को सरल हिंदी में अनुवादित किया। कहीं कहीं कुछ शब्दों की मर्यादा के चलते वे ओरिजिनल शब्द भी रखे गए हैं, जिससे रामायण सुनते वक्त कोई हल्कापन ना आए, और आपने बहुत प्यार से सुना है। निर्भय जी, जिन्होंने इस रामायण की साउंडस्केपिंग की है, सरल शब्दों में कहें तो बैकग्राउंड स्कोर, और भी हमारी टीम के साथी जो इस ऑडियो को ऐप पर अपलोड करते हैं, जो इसका कवर डिजाइन करते हैं, और अंत में दो बहुत महत्वपूर्ण लोग। एक वो परमात्मा जिन्होंने इस कार्य को हमसे करवा लिया, और दूसरा आप जिन्होंने बहुत ही प्यार से और बहुत ही धैर्यता के साथ में इसे सुना है। मैं बस चलते चलते एक ही बात कहूंगा कि रामायण को बार बार सुने, रोज सुने। जितना इसको हम अंदर उतारेंगे उतना उतना हमारे भीतर राम के गुण आते चले जाएंगे, क्योंकि रामायण वो महाकाव्य है जिसके अंदर हमारी बुद्धि, हमारे चित्त को पवित्र करने की शक्ति है। और आपको पता है, पवित्रता से बड़ी शक्ति इस संसार में कोई नहीं है। ये भी हमने रामायण से ही सीखा। एक तिनके को जब सीता जी रावण के आगे रख देती हैं और उस तिनके को छूते ही रावण आग से जलने लगता है, वो पवित्रता यानी कि पतिव्रता होने की ही शक्ति थी, एक व्रता होने की ही शक्ति थी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लॉयल्टी, जिसकी वजह से रावण और अशोक वाटिका में मौजूद कोई भी राक्षस माता सीता को छू भी नहीं सका।
बात जब लॉयल्टी की हो तो अपने मन में किसी और का संकल्प न लाना, किसी और को देखकर अट्रैक्ट ना होना, ये हमारी परीक्षा हो जाएगी। क्या आप इस परीक्षा को देने के लिए तैयार हैं? मैं कहता हूं चैलेंज तो एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम में से ही वो कोई होंगे जो रामायण की इस असली सीख को अपने अंदर धारण करेंगे। क्या सोचते हैं आप? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और पूरी टीम को थैंक यू लिखना ना भूलें। सुनते रहिए गीगल डिवाइन सेक्शंस में और भी बुक्स, गीगल समरीज एंड स्टोरीज। रखिए अपना बेहतर ख्याल। हम सभी की ओर से आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। यार 2024 में ना अपना हर एक सपना पूरा करूंगा। 2023 में तो साल पूरा ही निकल गया मगर कुछ कर नहीं पाया। मगर 2024 में अपने बिजनेस आइडियाज पर काम करूंगा, हेल्थ पर काम करूंगा, हर दिन पॉजिटिव रहूंगा। इस साल तो एग्जाम क्लियर करूंगा, वगैरह वगैरह। ऐसे ही न जाने कितने ख्याल इन दिनों आपके मन में चल रहे होंगे, है ना? नहीं तो चलने वाले होंगे। मगर हम सब ये जानते हैं कि फरवरी तक आते आते ये सारे रेजोल्यूशंस, खुद से किए हुए ये प्रॉमिसेस, ये फुस हो जाते हैं। नहीं, मैं निराश नहीं कर रहा हूं आपको, ये तो सच है और ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। और इस बात पर माइंड नहीं करना है, बल्कि इसके पीछे के रीजंस को गहराई से समझना है। तो दो रीजंस हैं इसके पीछे। पहला रीजन ये है कि हमें करना क्या है, इसके लिए हमारे पास कोई आइडियाज ही नहीं होते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि हमारी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, यानी हम अपने खुद के गोल के लिए लगातार 1000 दिन भी नहीं दे पाते हैं। आइए इन दोनों प्रॉब्लम्स को ना अच्छे से समझते हैं। पहले ये देखते हैं कि आइडियाज कहां से लाएं। इमेजिन कीजिए कि अगर आपको कोई डिश बनानी है, और वो भी ठीक वैसी जैसे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट शेफ्स संजीव कपूर बनाते हैं, तो इसका सबसे आसान तरीका यह होगा कि हम उनकी रेसिपी को ना एग्जैक्ट कॉपी कर लें, यानी हर चीज एग्जैक्टली सेम तरीके से करें। वो सारे इंग्रेडिएंट्स डालें जो संजीव कपूर जी डालते हैं, एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में डालें जब वो डालते हैं, उतनी ही देर तक चीजों को गर्म करें जितनी देर तक संजीव कपूर करते हैं, उसी तरीके से अपने हाथों को मूवमेंट करें। आई मीन एग्जैक्टली हर चीज वैसे ही करें जैसी संजीव कपूर करते हैं। तो अब हमें पता है कि हमारी डिश भी एग्जैक्टली वैसी ही बनेगी जैसी उनकी बनती है। तो कहने का मतलब यह है कि बनाने वाले पर यह डिपेंड नहीं करता कि डिश कैसी है, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि हम बनाने के लिए रेसिपी कौन सी यूज कर रहे हैं। और अगर सक्सेस के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करें तो इंसान की सक्सेस की रेसिपी उसके आइडियाज हैं जो कि महान लोगों की बुक्स में दिए गए हैं। जरा इमेजिन कीजिए कि जैसे वॉरेन बफे ने अपने 12 साल की उम्र में वो बुक पढ़ी थी 1000 वेज टू मेक $1000, और अगर आपने भी अपनी 12 साल की उम्र में ये बुक पढ़ ली होती तो क्या आपका सारा टीनेज वाला टाइम थोड़ा अलग तरीके से नहीं गुजरता? ऑब्वियसली गुजरता, क्योंकि आप पैसों को लेकर अलग तरीके से सोचते। या फिर जब वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी, आप भी वही बुक पढ़ते। वो जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की बुक पढ़ते थे, आप भी वही पढ़ते, यानी सब कुछ सेम करते जो वो कर रहे थे। जो आइडियाज उनके दिमाग में डाउनलोड हुए, एग्जैक्टली वही आइडियाज आपके दिमाग में भी होते। तो हमें पता है कि अगर हम उनकी तरह बिलियनर ना भी बन पाते तो एटलीस्ट अभी के मुकाबले 10 गुना बेटर अर्न कर रहे होते, यानी 10 गुना ज्यादा कमा रहे होते। मतलब कि हमें ग्रेट आइडियाज चाहिए, वो भी सबसे बेस्ट लोगों के। और अब जरा ये सोचिए कि अगर वॉरेन बफेट भी बेंजामिन ग्राहम से पढ़ने के बजाय इंस्टाग्राम में 16 साल के बच्चों से ट्रेडिंग टिप्स लेते, तो इन आइडिया से वो कभी भी द ग्रेट वॉरेन बफेट तो नहीं बन पाते। इन शॉर्ट, ग्रेट आइडियाज तो हमें चाहिए ही, और सच ये है कि ये हमें बुक से ही मिलेंगे। न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने के बावजूद अपने ड्रीम्स ना अचीव करने का सेकंड रीजन है कंसिस्टेंट ना बने रहना। सवाल यह है कि क्या हम कम से कम 1000 दिनों तक इन आइडियाज को अपने ब्रेन में डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं, ताकि हमारा थिंकिंग पैटर्न एकदम से बदल जाए।
इन 1000 दिनों में से